सतगुर विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिलिया सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम यह विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया। परम सत्कार योग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी विच सुशोभित गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है। उन्होंने पावन दरबार विच बैठ के अमृतमयी बाणी दे कीर्तन का रस माणिया है। कुछ समा सतगुरु जी की बाणी के विचार लई प्राप्त है। यतन करिए गुरुदेव जी के अमृतमयी बचनों नूं समझ सकीए। असीं जपजी के आरंभ विच जो मूल मंत्र है उस संबंधी विचार कर रहे हाँ। कल के समय अंदर गुरप्रसाद संबंधी कुछ विचारां आप जी के सामने रखियां हैं। विद्वानां का ऐसा मत है कि वाहिगुरु अकाल पुरख की जो कृपा है, बख्शिश है, उस तो बिना कुछ भी नहीं होता। ये जो कुछ भी है उसकी रहमत, उसकी मेहर का सदका है। दुनिया ये भली प्रकार जानती है कि इस धरती के अंदर खिच है, जिन्हों ग्रेविटेशन कहने हैं। कोई भी चीज़ उपर नूं सुटो तो धरती वाल नूं खिची आउंदी है। इस खिच विचों बाहर निकलने लई बड़े यतन करने पैंदे आ ते तां मनुख किते जाके इस पकड़ चों बाहर जाता है। विद्वान कहते हैं भी जिहड़ी परमात्मा की कृपा है ना, जिसनों उन्होंने लफ्ज दिता है ग्रेस, कहते ने धरती की खिच तां मनुख नूं अपने वल खिचदी है। जिन्हों मोह ममता लोभ लालच कई लफ्ज दिते गए ने, ते परमात्मा की जिहड़ी कृपा है ना, वो मनुख नूं उतां चुकदी है, अपने वल खिचदी है। असीं बहुत बारी कहने हैं परमात्मा बहुत उच्चा है, परे तो परे है। उसका मतलब यह है कि दुनियावी पकड़ तो उसकी गल जिहड़ी है वो उपर है। तो जिन्हां उत्ते वाहिगुरू की कृपा हुंदी है, रहमत हुंदी है, वो इस संसार नूं मिथ्या समझ के, इस संसार नूं छिन भंगर समझ के इहदे विच वरतदे ने ते उस परमात्मा की कृपा का सदका वो सदा ही उच्चा ख्याल रखते हैं। दुनिया विच सदीवी रहण की उन्हां दे अंदर कोई लालसा पैदा नहीं हुंदी। गुरसिखां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह ने इहो युक्ति दिती कि रहना तुसीं दुनिया च है, रहना संसार विच ही है, लेकिन सुरत अपनी उस वाहिगुरू अकाल पुरख विच जोड़ी रखनी है। ਉਹਦੀ रहमत ते बख्शिश दे सदा पात्र रहना है। वो तुहानू अपने वल खिंच लेगा, अपने विच लीन कर लवेगा। इसे करके भाई गुरदास कहते हैं कि गुरसिख जिहड़े ने ना, गुरसिख जोगी जागदे माया अंदर करन उदासी। कहते ने गुरसिख योगी हैं, जागृत जोगी। इस संसार की माया विच रहिंदे होए भी इहदे नालों उपर उठण की गल उन्हां नूं वाहिगुरू अकाल पुरख ने गुरु की राही प्रगट कर दी है। इसे करके सतगुरु जी ने बाणी विच कहा, सिद्ध गोष्ठ के अंदर गुरुदेव के बचन हैं। कहते ने जैसे जल मह कमल निरालम, मुरगाई नय साणे। जिस तरह पानी विच कमल पैदा होता है चिकड़ विचों, लेकिन उच्चा रहिंदा है, उच्चा खिड़दा है, सुगंधी भी देता है, निर्लेप भी रहिंदा है। मुर्गा भी
अपने पर नहीं भिजण दिंदी, पानी ते तैरदी है। इसे तरह गुरसिख जिहड़ा ना गुरु दे शब्द की बरकत नाल इस संसार विच रहण दी ऐसी जाच सिख लैंदा है कि यह हमेशा वाहिगुरू अकाल पुरख की कृपा दृष्टि का पात्र रहिंदा है। होर किसी किस्म के भरम वहम पखंड विच आउण दी कोशिश नहीं करता, उसकी पकड़ नहीं होती। इस करके जिहड़ा गुर प्रसाद का भाव यह है कि गुरु की कृपा नाल, गुरु की रहमत नाल सिख सिर्फ एक अकाल पुरख की कृपा के उत्ते आधारित है। वो सोचता है कि गुरु ने मेरे ते रहमत की है तो मैनू देवी देवतियां होर कई प्रकार के मत मतांतरां के भरम विचों कढ़ के ते एक अकाल पुरख दे लड़ लाया है। ये सतगुरु की मेरे उत्ते रहमत है, गुरु की मेरे उत्ते बख्शिश है, ते इस आसरे उस संसार विच जीउण का यतन करता है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब के इतिहास विच एक वार्ता है जो साडी इस गल नूं वधीक स्पष्ट करती है। भाई मनी सिंह जी ने अपनियां पुस्तकां दे अंदर इस गल की चर्चा की है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे पास सिखां ने बेनती की। सिख आउंदे सन ते अपनियां समस्यावां सतगुरु जी दे सामने रखदे सी ते गुरु साहब कोलों उन्हां दा समाधान, उन्हां दे संबंध विच निर्णय प्राप्त करते सन। सिखां ने आख्या भी सतगुरु सच्चे पातशाह, जदों दे असीं सिख बने आ ते ब्राह्मणा पंडितां दे जिहड़े कर्म कांड असीं पहलों करदे सां ओह छड्ड दित्ते ने, उन्हां दे आखे नहीं लगदे ते सिੱਖੀ दे मार्ग उत्ते तुर रहे आ। ब्राह्मण सानू बार बार ये गल कहिंदे ने कि देखो भाई तुसीं ये चंगा नहीं कीता, तुहाडे पितर जिहड़े ने उन्हां दा उद्धार नहीं होवेगा, तुहाडा भी भला नहीं होवेगा। वो बार बार सानू आण के किसी न किसी ढंग नाल प्रेरणा करते ने ते दसो महाराज असीं की करिए, सानू समझ नहीं आउंदी। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जिहड़ी गल कही वो हर गुरसिख नूं पल्ले बन्नणी चाहिदी है, उहनूं कदे भी विसरना नहीं चाहिदा। गुरदेव कहण लगे सिखो ये गल समझ लो, उन्हां नूं ये उत्तर दिओ, उन्हां नूं आखो भी देखो पंडित जी, जिस घर विच सूतक हो जाए या पातक हो जाए, ये दो संस्कार ने हिंदुआं दे, ब्राह्मणी मत दे। सूतक का मतलब है जिथे कोई बच्चा जन्म लेंदा है तो वो कहते हैं कि घर अपवित्र हो गया। पातक जिथे कोई मरदा है उन्होंने भी वो कहते हैं कि यह घर अपवित्र हो गया। ना ब्राह्मण सूतक वाले घर में प्रवेश करता है, ना पातक वाले घर में कहता अपवित्र हो गया, दूजिया भी कहता खबरदार। पर बड़ी मजेदार गल यह है कि उस अपवित्रता को दूर करने लई फिर ब्राह्मण ही आता है। बंदा सवाल करे कि जे अपवित्र ही हो गया हुण तू की करना है, क्योंकि दान दक्षिणा लैनी है, कुछ चाहिए, इस करके पहलों भरम खड़ा किया ते फिर भरम कढ़ण लू आप खड़ा हो गया, धंधा है। तो खैर गुरसिखां नूं सतगुरु गुरु अर्जन साहब समझा रहे ने, कहंदे ने देखो गुरु के सिखो भाई तुसीं ये गल पल्ले बन लो ते उन्हां नूं कहो भी साडे घर विच सूतक ते पातक दोवें इकट्ठे ही आ गए ने। आखे वो किस तरह? कहना उन्हां नूं कि साडे घर विच ज्ञान दा होया है जन्म। सिख जिहड़ा ना मूर्ख नहीं, सिख ज्ञान दा सिख है। गुरु अर्जन साहब कहण लगे भी आखियो भी साडे घर होया ज्ञान दा जन्म ते अज्ञान दी होई है मौत, इस करके साडे घर ते भरा जी सूतक पातक इकट्ठे ही आ गए ने ते इत्थे खबरदार इत्थे ना आयो, क्योंकि इहो जिहा नहीं कि तुसी ज्ञान नूं कढण वास्ते इत्थों आओगे या ज्ञान नूं फेर प्रवेश करन लई इत्थे आओगे। इत्थे तुसी प्रवेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि इत्थे जन्म ते मरण सूतक ते पातक दोवें इकट्ठे ही हो गए ने ते असीं उन्हां भरमां वहमां विचों निकल गए जिहड़े तुसां पाए होए सी ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानूं इह सिੱਖਿਆ दे दित्ती है, हुण तुसी साडे नज़दीक नहीं आउणा। सतगुरु गुरु अर्जन साहब ने गल समझा दित्ती कि भाई जिन्ना चिर तुसी भरमां ते वहमां विच रहोगे
उन्ना चिर इन्हां दे जाल विचों तुसीं निकल नहीं सकते। ते तुसीं इस भरम विचों निकल के उच्चे उठना है। जे इन्हां वहमां विच फसे रहे सिੱਖੀ नहीं कमाई जा सकती। इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह ने सिखां नूं यह दृढ़ कर दिता कि ज्ञान का जन्म ते अज्ञान की मौत है। सिख दे घर विच सिर्फ ज्ञानवान होकर संसार के अंदर विचरदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने सिखां नूं इहो सोझी दिती और इस सोझी के रस्ते उन्होंने वाहिगुरु अकाल पुरख की बख्शिश ते रहमत प्राप्त की। नहीं तो वो सोचते सी कि कदे साडे ते सूरज मेहरबान होवे, कदे चंद्रमा रहमत करे। इथों तक कि कोई मनुख हल वाउण भी तुरदा है तो वह भी ब्राह्मण नूं पुछदा है धरती सुती है कि जागदी, तारा चढ़ गया है कि डुब गया है, दिशा चंगी है कि माड़ी है। इस तरह के भरमां ते वहमां विच फस के जिहड़ा मनुख दिन रात इस चक्कर विच पिया रहेगा, वो ना गुरु की कृपा का पात्र बन सकता है, ना परमात्मा की बख्शिश ते रहमत का। इस करके सिख ने गुरु के लड़ लगन के भाव नूं समझना है, गुरु की कृपा के अर्थ नूं ग्रहण करना है। जे वो समझे ना कि मैं गुरु की गल जिहड़ी है इस नूं अपने पल्ले बन के तुरना है, तो फिर दुनिया का कोई वहम, दुनिया का कोई भरम जिहड़ा है उसके नज़दीक नहीं आ सकता। असी सारे कहने आ भी असी खालसे हाँ, कहने ना कि गुरु ने सानू खालसे बनाया, गुर संगत कीनी खालसा। ते कदे सोचिया सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब वालों कहे हुए वचन कवि सैनापत ने गुरसोभा ग्रंथ विच कुछ अखर लिखे हैं जिहड़े होर पुस्तकां विच भी मिलते हैं। खालसा खास कहावै सोई, जांकै अंतर परम न होई। परम भेख ते रह न्यारा, सो खालस सतगुरु हमारा। कि वो खालस इन्ना उच्चा है भी सतगुरु कहते मेरा भी वो गुरु है, मेरी भी उन्होंने नमस्कार है, क्योंकि भरमा ते भेखा तो उच्चा उठ गया, श्रेष्ठ हो गया। इस वास्ते गुरु दे लड़ लग के ते मनुख ने यह गल हमेशा ध्यान विच रखनी है कि एक अकाल पुरख सदीवी है ते उस दी रजा विच सब कुछ हुंदा है। मनुखा दी मर्जी नाल कुछ नहीं हुंदा, किसे सो काल्ड संत महात्मा दी मर्जी नाल भी कुछ नहीं हुंदा, सिर्फ वाहिगुरु अकाल पुरख दी रहमत नाल हुंदा है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब के इतिहास का मैं जिक्र कर रहा, एक गल मेरे होर ध्यान विच आई, क्योंकि गुरु वाले बनना, गुरु का ज्ञान प्राप्त करना ये बड़ी विशेष बात है। इस तो बाद ही गुरु की रहमत बख्शिश, परमात्मा की रहमत ते बख्शिश की गल चलती है। जे चीज़ां है नहीं गियां ते मनुख नूं कुछ भी नहीं लभ सकता। कहते ने गुरु साहब के दरबार विच सतगुरु कदे कदे कौतुक रचदे सी सिखां नूं भरम वहम विचों कढण लई। एक ब्राह्मण विद्वान आया ते उहदे कोलों कथा करवाई, उस कथा की, समाप्त हो गई उसकी पुस्तक। ते सतगुरु कहते ने कोई होर ग्रंथ नहीं है तुहाडे पास? कहन लगे जी इत्थे ते मेरे कोल कोई नहीं, बनारस है। आखन लगे मंगवा लो। कहन लगा अपने पुत्र नूं भेजांगे, वो लियावेगा ते फिर विचार करांगे। सतगुरु कहन लगे चंगा भेज दिओ। तो जिक्र है भी उस ब्राह्मण ने अपने मत के मुताबिक लगन मुहूर्त सोध के ते अपने पुत्र नूं तोरिया भी यह शुभ शगन है, चंगा वकत है ते हुण इहनूं जाना चाहिए। वो जिस वेले तुरिया ते अगों रस्ते विच उहनूं गधा मिल पिया, खोता। वापस परत आया, वापस आ गया। अगले दिन सतगुरु पुछदे ने भी तोड़ दिता सपुत्र नूं? आखन लगे जी तोड़िया ते सी बड़े लगन मुहूर्त सोध के, पर अगां रस्ते विच खोता मिल पिया ते वो वापस आ गया, अपशगन हो गया। सतगुरु गुरु अर्जन साहब कहन लगे, आखन लगे पंडित जी ये दसो भी तुसीं अपने शास्त्रां दे सिख हो कि खोते दे सिख हो? तुहानूं शास्त्रां ते विश्वास है या खोते ते विश्वास है? जे शास्त्र कहते हैं कि लगन मुहूर्त ठीक सोधिया गया तो चले जाना चाहिए, तो यह मतलब होया भी तुहाडे शास्त्रां तो भी उपर खोता है। ये कौतक रच के गुरु साहब सिखां नूं समझाउंदे रहे।
कि भाई तुसी इस तरह के किसी भरम वहम विच नहीं फसना, तुसां हमेशा अरदास करके एक अकाल पुरख दे आश्रित हो के ते अपनी जिंदगी बसर करने की कोशिश करनी है। नहीं तो ये निके निके भरम वहम तुहानू किते भी उच्चा नहीं उठन देणगे, तुहाडे रस्ते विच कदम कदम ते रुकावटां बणियां रहणगीਆਂ ते तुसी अपनी जिंदगी जिहड़ी है उसनू कदे सुखावी नहीं कर सकोगे, क्योंकि जीवन की तोड़ जिहड़ी है इन्हां चीज़ां दे हत्थ विच नहीं। ये तो सब कुछ आप उस वाहिगुरू अकाल पुरख के हुक्म विच है ते तुहाडे रस्ते अंदर कौन रुकावट बन सकता है? तुसी वाहिगुरू अकाल पुरख ते आश्रित होकर चलण का यतन करना है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने गुरसिखां नूं ऐसा ज्ञान दे के, ऐसी मत दे के ते एक अकाल पुरख के उपासक बना के इस गुरसिखी के मार्ग उत्ते तोरिया। और जिहड़े लोग इस मार्ग उत्ते तुरे उन्होंने सफलता गुरु की कृपा नाल इसे तरह मिली कि उन्होंने गुरु का जिहड़ा आशा सी उसनूं पकड़ लिया ते बाकी छड्ड दिते। और ख्याल करना, असी कई बारी सोचते हैं कि आ काम गुरु के मुताबिक कर लीए, आ ना करिए की फर्क पैंदा है। असी अपने मन के मुताबिक गल्लां करते हैं सारे। कदे असी अपनी परंपरा नूं, अपने इतिहास नूं चंगी तरह समझण की कोशिश नहीं की। जे यतन करिए तो ख्याल करना, गुरु नानक साहब की हजूरी विच भाई लहणा जी आए। भाई लहणा जी पिछोकड़ तो बिल्कुल सनातनी विचारां दे आ, देवी दे उपासक हैं, मामूली उपासक नहीं देवी दे। जथेदार ने उन्होंने उपासकों के लीडर ने, पहला उन्हों का पिता जथेदार सी, फिर वो खुद जथेदार बने, लीड करते हैं, यानी कि दूजिया नूं देवी की उपासना का ढंग दसते ने, टीचर ने, मुखी ने। लेकिन जिस वेले गुरु नानक साहब के कोल आए, गुरु पातशाह ने चरण शरण प्राप्त की ते वो सब कुछ छड्ड दिता। जात पात मनते सी, सुच पिट मनते सी, मूर्ति की पूजा करते सी, सब कुछ करते सन, वर्त रखते सी, सब कुछ करते सी, क्योंकि सब कुछ देवी नाल संबंधित है। लोगों का जाच दसते सी। पर जिस वेले गुरु नानक साहब की चरण शरण विच आ गए ते सतगुरु सच्चे पातशाह के उपदेश द्वारा उन्होंने इस गल की समझ पै गई कि एक अकाल पुरख की उपासना तो बिना बाकी कोई कहानी नहीं, किसी देवी देवते की आराधना कोई अर्थ नहीं रखती। ये गल जिस वेले उन्होंने समझ में आ गई तो फिर वो सतगुरु सच्चे पातशाह के हवाले अपने आप को करके ते 6-7 साल लगातार घालना घालते रहे, सेवा करते रहे ते सतगुरु सच्चे पातशाह के दर के अनन्य सेवक बन के एक वक्त आया कि गुरु नानक साहब ने यह निर्णय किया, ये फैसला किया कि ये सिख इतना समर्थ हो गया है कि हुण ये मेरी जगह उत्ते बैठ के ते इस परंपरा नूं, इस मर्यादा नूं जो गुरु करती है इस नूं अगाह तोड़ सकता है। ते उस नूं गुरु नानक देव जी पातशाह ने खुद परिक्रमा करके सतगुरु बना के अपने आसन उत्ते सुशोभित कर दिता। पर दूसरे पासे पुत्र भी कोल मौजूद ने, बाबा श्री चंद, लक्ष्मी दास मौजूद ने, पर उन्होंने गुरु नानक साहब की सिक्ख्या, उन्हों का उपदेश नहीं पल्ले बन्निया। भाई गुरदास कहते ने पुत्री कौल न पालियो, मन खोटे आकी नसियारा। मन दे खोटे ने, बागी ने गुरु तो नसे हुए ने। गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज है सत्य बलवंड की वार विच कि पुत्री कौल न पालियो, बचन गुरु दे जिहड़े सी उन्होंने पालना नहीं की। नतीजा की होया, जिहड़ी गल दी आस पुत्र रखते सी वो नहीं पूरी हो सकी, उन्होंने मान सत्कार नहीं प्राप्त होया। क्यों? क्योंकि सिर्फ पुत्र होने नाल कहानी नहीं सी बननी, कहानी बननी सी गुरु की सिक्ख्या उत्ते चलन नाल, गुरु की आग्या का पालन करन नाल। इसदा मतलब है कि गुरु के दर उत्ते जे किसी सिख की प्रवानगी है, जे किसी सिख नूं उच्चा स्थान प्राप्त होता है, गुरु का प्यार मिलता है, तो वो स्पष्ट है कि जे वो सिक्खी की कमाई करेगा तो फिर उसनूं ये अवस्था प्राप्त होगी, गुरु की कृपा का पात्र वो तां ही बन सकेगा। तो जे वो कहे कि नहीं मैं तो ये करने वास्ते तैयार नहीं हाँ, मैं तो अपनी मर्जी नाल चलांगा, तो अपनी मर्जी नाल तुरना, अपनी मर्जी के नतीजे भुगतने पैणगे।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਐ ਮਿਟੈ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦਾਜੈ ਨਹੀਂ ਤਬ ਹਰ ਆਪੈ ਹੈ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਮਿਟੇ, ਸਾੜਾ ਮਿਟੇ, ਈਰਖਾ ਮਿਟੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਦੇ ਨਾ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਸੋਗ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਗਮ ਤੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਜ ਉਰਜ ਕੈ ਪਚ ਮੂਆ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦੋਂ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਯੱਗ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਰਮ ਤੇ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੇਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੇਹ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪ ਉਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਭੇਜਿਆ, ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬਬਾਣਾ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬਬਾਣਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਬਾਣਾ ਆਇਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਕ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਲੁਕਿਆ ਲੁਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੋਝ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ। ਹੈਡਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਰੀਰ। ਮਹਿਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਇਆ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਦਸਤੇ, ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਹੋਏ ਅਫਾਰੋ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਨਿਮਾਣੋ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਏਕ ਮਹਿਲ ਗਰੀਬਾਨੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਹ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਤੋ ਮਹਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੀਰ, ਚੌਥਾ ਸਰੀਰ, ਤੀਸਰਾ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਉਸ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਏਸ਼ਾਰਾ ਅਕੀਦਾ ਅਸਤ ਕਿ ਹਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਦ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਤੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ, ਕੋਈ ਦੇਹ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਐਸਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।
ये उन्होंने भुलेखा है। ये उस वाहिगुरू अकाल पुरख की रहमत ते बख्शिश है, क्योंकि जब शरीर ही उसकी बख्शिश है, जीवन ही उसकी बख्शिश है, तो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी अपनी है? कोई चीज़ भी अपनी नहीं। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने इहो ही ज्ञान मनुख मात्र नूं दिता है कि परमात्मा तो बिना कोई होर शक्ति है ही नहीं जिहड़ी मनुख ते रहमत करे, मनुख ते बख्शिश करे। इस करके सतगुरु कहते हैं ओहदी कृपा दे पात्र बनन दा आपां यतन करना है, आपां हमेशा कोशिश करनी है कि ओहदी रहमत दे पात्र बणीए। सतगुरु बाणी विच कहते हैं उस परमात्मा ने चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धारियो, कृपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो, हर जन राखे गुरु गोबिंद। इस तरह के बहुत शब्द ने जिन्हां विच यह सिद्धांत सिख के सामने प्रतख किया गुरु साहब ने कि परमात्मा की रहमत ते बख्शिश तो बिना संसार के अंदर कोई दूसरा करने जोगा नहीं। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जफरनामे के अंदर औरंगजेब नूं संबोधन करते हुए एक गल कहते हैं। वो कहते हैं, देख औरंगजेब, तू ही अपने आप को खुदा परस्त समझदा है तो असीं भी खुदा परस्त हाँ, इस विच कोई भेद नहीं है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि तू कहना है मैं खुदा परस्त हाँ, ख्याल तेरा हमेशा इस गल ते रहिंदा है कि मेरे को फौज बड़ी, मेरा खजाना बड़ा, मेरे राज भाग दियां हद्दां बड़ियां दूर तक ने, उलझिया तू इस गल विच रहना है। ते नतीजा यह होया कि इतना कुछ होंदियां होया भी तू हारिया है, तू जितया नहीं। जित ते तां हुंदी ना जे असीं तेरी गुलामी स्वीकार कर लेंदे, तू सानू अधीन कर लेंदा, वस विच कर लेंदा, ते जित तेरी होई कोई नहीं, क्योंकि तेरे इरादे के मुताबिक कोई गल बनी नहीं। पर असीं अपने इरादे की जित प्राप्त की है, असीं फतेह प्राप्त की है, तो उसका राज की है? जफरनामे विच सतगुरु उसका राज समझाते हैं। कहते ने तुरा अगर नजर हस्त लश्कर बाजार, तेरी निगाह हमेशा दौलत उत्ते ते होर साजो समान उत्ते लगी रही, पेदे हुंदियां मेरा वाल कौन विंगा कर सकता है? पर सतगुरु कहते ने मारा निगाह हस्त यजदा शुक्र, मेरी निगाह उस वाहिगुरू अकाल पुरख के शुकराने विच रही है, क्योंकि मैनू पता है कि जो कुछ होना है उसकी मर्जी नाल होना है। तू अपने आप को खुदा परस्त समझ के भी, आख के भी ते खुदा ते भरोसा नहीं रखता, लेकिन मैं खुदा परस्त हाँ ते खुदा की मेहरबानी ते हमेशा भरोसा रखता हाँ। इस करके जित मेरी हुई है। और यह गल सिखां वास्ते भी संकेत है कि जे जीवन की बाजी कोई जितना चाहता है, जे जीवन की कोई सफलता चाहता है, तो उसनू हमेशा वाहिगुरू अकाल पुरख की कृपा, उसकी रहमत, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ध्यान रखना पएगा। जे वो समझे भी नहीं मैं तो अपने साधना नाल या किसी बंदे के सहारे नाल इस संसार विचों सफल होकर जीवन गुजार के जावांगा, तो यह एवें भुलेखा है, क्योंकि कोई सहारा कोई आसरा भी उसकी रहमत उसकी बख्शिश तो बिना टिक नहीं सकता। इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह ने समुचे मूल मंत्र के अंदर साडे लई ये संकेत दिते ने, सानू ये गल समझाई है कि असीं गुरु दे लड़ लग के ते सतगुरु तो रहमत ते बख्शिश प्राप्त करके उस एक अकाल पुरख का ध्यान रखना है, ते हमेशा याद रखना है कि ओदी रहमत नाल ओदी बख्शिश नाल ही जिंदगी का हर कदम गुजरता है, कोई होर इसका मालक नहीं। इस करके किसी भरम विच, किसी वहम विच, किसी मंत्र जंत्र सिद्धि विच, किसी प्रकार के भी कोई इहो जे जाल विच मनुख ने फसन का यतन नहीं करना। सतगुरु सच्चे पातशाह ने यह सानू ज्ञान बख्शिया है। साडे कोल इको ही मंत्र है जिसनों गुरु साहब ने मूल मंत्र का नाम दिता है। मूल मंत्र तो मतलब है जो सारी सृष्टि का मूल परमात्मा है, उसका जाप जपना, उसनों ध्यान में रखना, यह धुरा है सिख विचारधारा का। कई लोग जड़े ने चूंकि इस विचार को आपां अगां तोरना है, कई लोग मूल मंत्र नूं अगां जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच तक गिनते हैं। 2-3 मिनट होर हैं, मूल मंत्र गुरप्रसाद से समाप्त हो जाता है। कुछ बेनतियां इस संबंध में मैं तुहाडे नाल साझियां करांगा। याद रखना जप जिहड़ा है ये बाणी का नाम है, अगली आने वाली जिहड़ी बाणी है उसका नाम है। और आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, ये उस बाणी के आरंभ का श्लोक है। एक गल चेते रखनी, मूल मंत्र वार्तक है, कविता नहीं। एक ओंकार सतनाम तो लैके गुरप्रसाद तक ये वार्तक है, कविता नहीं है। लेकिन आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ये कविता है।
इन्हां दोवां नूं एक थां ते नहीं रखिया जा सकता। ये दोवें चीज़ां बिल्कुल अलहदा अलहदा वखरियां वखरियां ने, एक थां ते इकट्ठियां नहीं कीतियां जा सकदियां। दूसरी गल, जिथे छोटे मूल मंत्र कीते ने उत्थे एक ओंकार भी रखिया ते प्रसाद लफ्ज भी नाल रखिया, यानी कि किसी मंत्र नूं छोटे करन दा यह असूल है कि उहदे दोवें सिरे जिहड़े ने उहदे विच रखे जाते हैं। एक ओंकार भी रखिया ते प्रसाद गुरप्रसाद शब्द जिहड़ा है वह भी रखिया। जे मूल मंत्र होसी भी सच तक हुंदा ते इहनूं संखेप करन लग्या वो होसी भी सच दा अखीरला हिस्सा नाल आउणा चाहीदा सी, पर ऐसा नहीं होया। ये कुछ लोगों ने अपने ख्याल के मुताबिक, कई नूं पहली पौड़ी कहते हैं, कई इस किस तरीके लोगों ने अपने अपने मत के मुताबिक किया, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी लिखत है उस दे मुताबिक गुरप्रसाद तक ही मूल मंत्र है, और गुरु साहिबान ने इथों तक ही इस मूल मंत्र की सारियां थावां ते वरतों की है। जिथे किते पूरा मूल मंत्र ना लिखिया है उत्थे गुरप्रसाद तक लिखिया है। ते इस तो बाद जिहड़ा जप शब्द है वो इस मूल मंत्र नाल संबंध नहीं रखता भी तू जप। वो जप जिहड़ा है वो नाउन है, पुलिंग एक वचन है, ते जप दे पप्पे नूं औंकड़ पिया होया है। उहदा मतलब है कि आउण वाली जिहड़ी अगली बाणी है उसका सिरलेख जप है, हैडिंग है, उहदा बाणी का नाम है। ते उस तो बाद जिहड़ा अगे बाणी जिहड़ी है वो आरंभ हुंदी है। ते कल तो असीं जपजी दा आउण वाला जिहड़ा प्रबंध है, आउण वाले जिहड़े उहदियां पौड़ियां श्लोक हन उन्हां दे संबंध विच असीं विचार आरंभ करांगे। मूल मंत्र दी विचार असीं इसे भाव नाल ही समाप्त करदे हां कि परमात्मा एक है, सर्वव्यापक है, सदा रहने वाला है, निरभव है, निर्वैर है, उसनूं कोई मौत नहीं, वो जमदा नहीं, वो अपने आप तो सुते प्रकाश है। और गुरु की कृपा द्वारा, गुरु के ज्ञान द्वारा मनुख नूं इस गल की सोझी प्राप्त होती है ते मनुख उस एक वाहिगुरू अकाल पुरख नूं अपने ध्यान विच रख के अपनी मंजिल मिथ के अपना आद ते अंत मिथ के उहदे विच लीन होने की गल करता है। इन्हें अखरां नाल ही अज की विचार जिहड़ी है इस नूं संकोचदा होया खिमा दा याजक हाँ, सतगुरु साडे ते रहमत करन, बख्शिश करन ते असीं उन्हां दे उपदेश जिहड़े ने उन्हां नूं समझ के हिरदे विच वसाउण दी कोशिश करिए, यतन करिए कि बाणी साडी समझ विच आ सके। अज सब तो वड्डी मुश्किल साडे लई इहो ही है कि बाणी सानूं समझ विच नहीं आउंदी, समझण दा यतन घट करदे आ ते उहदा नतीजा है कि लोग जिहड़े ने वो बाणी दे अपनी मर्जी दे अर्थ करके ते सानूं कई बारी गुमराह करन दी कोशिश करदे आ। आपां यतन करना है, कोशिश करनी है कि सानूं जो खजाना गुरु साहब ने बख्शिया है इस नूं असीं नेक नीति नाल समझ के ते इहदे अनुसारी हो सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।